हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग आईयूपीएससी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग आईयूपीएससी में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइक्लो वाले, साइक्लो एल्केन कह सकते हैं, साइक एल्केन, ठीक है ना। हमारा ये टॉपिक का नाम होगा। इसमें हम लोग आईयूपीएससी नाम करेंगे बंद श्रृंखला वाले को। जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका क्या नाम होगा। तो हम जानते हैं इस सभी जगह पर क्या होता है, कार्बन कार्बन होता है। इस सभी जगह पर क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। नाम जब हम लिखते हैं तो पहला नंबर ध्यान देना है, क्या लिखते हैं आपको याद होगा, 1 2 3 4 5। 1 का मतलब होता है ब्रांच, तो ब्रांच इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। 2 का मतलब होता है साइक्लो, हाँ बंद श्रृंखला है, यानी ये बंद श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है, इसलिए हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, साइक्लो रख सकते हैं। तो साइक्लो लिखेंगे। आईयूपीएससी नाम में पहले क्या देंगे, साइक्लो। उसके बाद 3 नंबर होता है वर्ड रूट। क्या होता है बच्चों, वर्ड रूट। तो क्या करेंगे ना, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए चलता है हेक्स। अब बच्चों 4 नंबर होता है बॉन्ड के प्रकार, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लग जाएगा। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लो हेक्सेन नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर चलो, यहाँ पर CH3 दे देते हैं। तो ध्यान देना है बच्चों, नंबरिंग वहीं से करते हैं जहाँ से ब्रांच नजदीक हो। तो यहाँ पर 1 नंबर होगा इस कार्बन, फिर 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते हैं 1 नंबर में, 1 नंबर का मतलब होता है ब्रांच। तो CH3 को हम लोग बच्चों मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग मिथाइल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल। साइक्लो है तो साइक्लो देंगे। और ध्यान देना 1 2 3 4 है, 4 के लिए क्या चलता है प्यारे बच्चों, ब्यूट, तो सिंगल बॉन्ड ए यानी ब्यूटेन हो जाएगा। हिंदी में बोला जाए तो 1 मेथिल हो जाएगा, 1 मेथिल। और साइक्लो का साइक्लो ही लिख देते हैं हिंदी में ही। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको भी हम लोग हिंदी में नाम लिख सकते हैं साइक्लो, साइक्लो, ठीक है ना। हेक्सेन बच्चों नाम लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन नाम लिखेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस। अब थोड़ा सा ये वाला हमारे पास क्वेश्चन होगा, इसको बनाना होगा। यहाँ पर हम लोग इस तरह से बना दे रहे हैं। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर इसका नंबर क्या होगा, देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 होगा, इसको 2 कर दो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, क्योंकि ये हमारा ब्रांच बनता है तो 3 कार्बन के लिए चलता है प्रोपाइल, चलता है प्यारे बच्चों। क्या चलता है, प्रोपाइल। तो नाम हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले इसी को लिखेंगे। 1 नंबर पर 1 हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन, 1 2 3 था इसलिए प्रोपाइल लिखे हैं। बंद है तो साइक्लो लिखो। उसके बाद क्या है, 6 कार्बन के लिए हेक्स चलेगा, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोग Br लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग Cl लगा देते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नंबरिंग कहाँ से होगा प्यारे बच्चों, तो नंबरिंग यहाँ से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक है। अब हमें डबल बॉन्ड को देखना है, 1 नंबर इसको, 2 नंबर कवर करते हुए चलना। ये जो डबल बॉन्ड है, ये नहीं कि 1 नंबर इसको 2 नंबर इसको देना, नहीं, तब ये गलत हो जाए। 1 नंबर इसको दिए तो 2 नंबर इसको देंगे, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको। अब सबसे पहले हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। ब्रांच यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 को, एक यहाँ पर है ब्रांच और एक यहाँ पर है। इसका नाम है ब्रोमो प्यारे बच्चों और इसका नाम है क्लोरो, ठीक है ना। तो किसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। ABCD में कौन आता है, तो पहले B आता है, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। उसके बाद 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो के बाद प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, साइक्लो, क्योंकि साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 के लिए चलता है प्यारे बच्चों पेंट, पेंट चलेगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पेंट हो गया, सभी के डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 नंबर पर, तो पेंटीन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है।
चलिए अब हमारे पास जो है आगे जो है आगे की ओर देखते हैं। हेडिंग का नाम होगा एल्कीन यानी डबल बॉन्ड एंड एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा नंबर उसी साइड से लिखेंगे। ठीक है, ये एक रूल है, इसको कुछ नहीं हम रूल बोल सकते हैं, रोल तो कुछ नहीं होता है, बस हम लोग जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमें आदत होते चला जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन थोड़ा सा और थोड़ा नंबर कर देते हैं ताकि आप लोग को और बेटर समझ दिखे। चलो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार हम फिर से रीराइट कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं। इधर है CH3 CH है, CH2 है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। ठीक है, और यहाँ पर CH3 है। देखो वैसे देखा जाए तो ब्रांच नजदीक इधर से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाने के कारण नंबर हम यहाँ से देंगे। यहाँ से नंबर क्यों देंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड है, ब्रांच को नहीं देखा जाता है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, तो आप नाम लिख दो। तो नाम लिखने का तरीका सबसे पहले ब्रांच, इसको बोला जाएगा मिथाइल बोलेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो कितना पर है? 5 नंबर। तो लिखोगे 5 मिथाइल, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? 5 मिथाइल लिखोगे, साइक्लो है नहीं। अब उसके बाद 6 है तो 6 के लिए हेक्स चलेगा। अब डबल बॉन्ड कहा एक नंबर पर है तो 1 इन कर दो, 1 इन कर दो। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 इन कर दो। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? किसी को नहीं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों एक बार इसको जरा ध्यान से राइट डाउन कर लो। यहाँ पर लिखा है रिपीट होने पर, अगर 2 बार आएगा तो डाई लिखा जाता है, 2 बार के लिए बच्चों डाई लिखेंगे। अगर 3 बार आ रहा है तो ट्राई लिखेंगे, और 4 बार कोई चीज आ रहा है तो टेट्रा लिखेंगे, और 5 बार आए तो बच्चों इसको पेंटा लिखेंगे। कितना? क्या लिखेंगे? पेंटा। उसी तरह पेंटा, एक्सा, हेप्टा, इस तरह से चलते हुए चला जाएगा। चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। ठीक है ना, ऐसे तो बना हुआ है, समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, 1 नंबर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर आएगा। ध्यान समझो, अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 नंबर कर, एक यहाँ एक यहाँ। अगर इधर से कर रहे हैं नंबरिंग प्यारे बच्चों तो एक ही नंबर पर आ रहा है, इसलिए इस नंबरिंग को इधर से कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, डायरेक्ट 6 कार्बन 6 के लिए हेक्स चलता है तो हेक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड 1 नंबर पर तो 1 नंबर दिए, और 3 नंबर पर है तो 3 नंबर पर, सॉरी 1 2 3 4, सर 4 नंबर पर है, यहाँ 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। 1,4 1,4, क्योंकि 2 है डबल बॉन्ड इसलिए डाई लगेगा, और क्या है डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड के लिए ई चलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें जरा ध्यान देना, देखो ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा कि ट्रिपल बॉन्ड, तो देखेंगे देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देखो लिखा हुआ है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना की समान प्राथमिकता होती है, यानी दोनों बराबर होती। ठीक है ना, अगर जिधर से नजदीक पड़ जाएगा उधरे हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड अगर गिनती से इधर से नजदीक पड़ रहा है तो हमारा डबल बॉन्ड ही कंसीडर होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इधर गिनती गिनेंगे तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 6 7 8, और इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो किधर से नंबरिंग सही होना चाहिए। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर। इधर पर ट्रिपल डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 3 नंबर पर। तो नजदीक किधर है? देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये नहीं देखना कौन पर है, नजदीक आ रहा है, दोनों समान है, दोनों क्या है बच्चों? समान है। अगर इधर से देखा है 2 नंबर पर, इधर से आ जाए तो
इधर से है बच्चों 3 नंबर पर, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना समान प्राथमिकता है, इक्वल है, 19-20 का मात्र फर्क होता है, वो अगले केस में देखा जाता है। तो ध्यान देना है, तो नंबरिंग हमारा इधर से ही होगा, ऊपर वाला गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर आ रहा है, अगर उधर से गिनती करते तो डबल बॉन्ड 3 नंबर पर आ रहा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो नाम हो जाएगा 8 के लिए चलेगा ऑक्ट, 8 के लिए क्या चलेगा प्यारे बच्चों, ऑक्ट। और देखो डबल बॉन्ड क्या नंबर पर है, डबल बॉन्ड तो प्यारे बच्चों ये नंबरिंग गलत, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है, इसका हम लोग आंसर देते हैं, ध्यान देना। तो पहले हमारे पास बी वाला गलत है नंबरिंग, नीचे वाला, तो पहले कितना है 8 है, 8 के लिए चलेगा ऑक्ट। उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड को लिखते थे, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर, लिखेंगे 5 इन। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है बच्चों, तो यहाँ पर है, ई एन ई होता है, लेकिन ई कट जाएगा क्योंकि ए ई आई ओ यू और वाई, अगर ये दो लगातार कहीं पर आ जाए तो पहला वाला काट देते हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है, 2 पर है तो 2 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड वाई एन ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, बस आप क्या करोगे, इसको हटा देना, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना, नेक्स्ट जो नियम है टाई होने का, मैच टाई कब होता है, जब दोनों को बराबर मिल जाता है। इस कंडीशन में जरा क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैच कब टाई होता है, जब दोनों को बराबर नंबर मिलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखना, देखो टाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में ध्यान देना, डबल बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड बड़ा होता है, वैसे भी डबल बॉन्ड हमारा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर कार्बन देखो, यहाँ पर तो देखो 1 नंबर इधर से देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड बड़ा होता है। 1 नंबर इसको दिए, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको। 5 के लिए होता है बच्चों पेंट होता है, और क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है तो 1 इन लिखेंगे, और 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा IUPAC नाम हो जाएगा इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना कि देखो इधर से 1 नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 नंबर इसी को देंगे, ठीक है। ये नहीं कि डबल बॉन्ड नजदीक है, वैसे देखना दोनों एकदम समान है। अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है तो इसी को नंबर देंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए चलता है बच्चों हैप्ट। अब क्योंकि देखो डबल बॉन्ड 5 पर है तो 5 इन होगा, और 1 पर क्या है प्यारे बच्चों, वाइन है, YNE1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, अगर किन्हीं बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम करने वाले हैं बच्चों, तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रियाशील समूह, जिसको अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। पहले इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक में जुड़कर सभी विशेषताएं प्रदान करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रियाशील समूह कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, कार्बन कार्बन का, अगर कार्बन कार्बन का चेन है, अगर उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप अपना गुण इस पूरे कार्बन के चेन में दिखाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। किसके नाम से जाना जाएगा प्यारे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ठीक है।
तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक लिखा होता है ये एक नंबर है, यानी बच्चों ब्रांच होता है, ठीक है। और ये जो होता है प्रोप होता है, प्रोप, ये जो यहाँ से यहाँ तक प्रोप होता है वो हमारा होता है वर्ड रूट। क्या होता है बच्चों? वर्ड रूट होता है, ठीक है। जिसको हम लोग इसको एक नंबर से, इसको 3 नंबर से, 2 नंबर साइक्लो होता है, 2 नंबर साइक्लो होता है, साइक्लो है नहीं। अब ध्यान देना है ए एन ई का मतलब होता है बॉन्ड के प्रकार। क्या होता है प्यारे बच्चों? बॉन्ड के प्रकार होता है। ओइक एसिड ये हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है प्यारे बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। वही चीज इसी को बोला गया, इसी को हम लोग ब्रांच बोलते हैं, इसको वर्ड रूट बोलते हैं। ए एन लगा हुआ इसको प्राइमरी सफिक्स या बॉन्ड के प्रकार बोलेंगे, या इसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। तो चले इसमें हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग हेडिंग लगाइए उसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अल्कोहल। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होने वाला है? अल्कोहल होने वाला है। इसको हम लोग OH से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने वाले क्या है, तो इसका संरचना देखेंगे, ये आपको दिखने में कैसा होता है, तभी तुरंत बताए हैं OH इस तरह से देखने को मिलेगा। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? तो सेकेंडरी सफिक्स होता है, इसको याद रखना, ये वाला टर्म OL, तो OL हमारा हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसमें एक, अगर आपको लगाना है प्राइमरी या इसको सिंपल सा बात करते हैं, प्रीफिक्स की बात करते हैं, सिंपल सी बात अगर हम बोला जाए तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स प्यारे बच्चों होता है हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है। तो चलिए इस पर एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 जो है CH3 रहेगा और इस पर एक OH लगा रहेगा, तो इसका नाम होगा अल्कोहल। तो देखो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या चलता है प्यारे बच्चों? तो एक कार्बन के लिए होता है मेथ होता है, क्योंकि एक कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो AN लगेगा। और क्योंकि एक नंबर से OH ग्रुप लगा हुआ, इसको 1 ऑल कह दो, या इसको एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा मिथेनॉल। एक नंबर हम नहीं लिखते हैं तो मिथेनॉल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए उदाहरण नंबर 2 हम लोग देखते हैं। कार्बन है यानी CH3 है, यहाँ CH2 है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो एक इसको देंगे, 2 इसको देंगे, तो 2 कार्बन के लिए इथ चलता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 1 पर ही ऑल है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं इथेनॉल बोलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? इथेनॉल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 3 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण जो 3 है हमारे पास है, कुछ इस प्रकार का हम लोग ले लेते हैं। यहाँ मान लो OH है और यहाँ मान लो कार्बन है, तो ध्यान देना एक कार्बन यहाँ, तो यहाँ से नहीं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा वहां से हम लोग नंबरिंग करने वाले, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इधर से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, अल्कोहल 2 नंबर पर है, इधर से तो 2 नंबर देंगे, इधर 3 देंगे, इधर 4 देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान दे, इसको नंबर नहीं मिला है तो ये हमारा ब्रांच होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ब्रांच होगा। अब नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा, जरा ध्यान देना है कि पहले हम लोग ब्रांच को लिखते हैं, तो 3 पर है और इस कार्बन का नाम है मिथाइल, तो 3 मिथाइल होगा। ब्रांच खत्म हो गया, उसके बाद वर्ड रूट 4 है, 4 के लिए चलता है बच्चों ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE चलता है, लेकिन E हट जाता है, और 2 पर ऑल है तो 2 ऑल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट लिखना चाहिए, इसको हटा के लिख सकते हो डायरेक्ट, ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूट N2ऑल, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है PDF में, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, हम लोग इसको देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो एक बार हम PDF को भी बता देते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, इसके अनुसार हम लोग देखते हैं।
4 नंबर क्या कहता है, तो इस तरह से कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ OH है। तो ध्यान देना, 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको, ये हमारा ब्रांच हो जाएगा। तो 2 पर है तो 2 मिथाइल हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 मिथाइल हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए चलता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, और उसके बाद जो है 2 पर ऑल है, 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, यहाँ लिखा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, या इसी को हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। यानी OH जिस ग्रुप से लगा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखना, OH जिस ग्रुप से लगा हुआ है ये 3 डिग्री कार्बन, इसलिए इसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर जरा ध्यान देना है, CH3 है, CH है, और यहाँ पर CH3 है प्यारे बच्चों, तो इसका नाम ध्यान देना, OH जिस ग्रुप से लगा हुआ है ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री होने का वजह से हमारे पास ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारे पास होगा इसको हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, या फिर 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, क्या लिखोगे, यानी सेकेंडरी 1 2 3 के लिए क्या चलता है, सेकेंडरी आइसो प्रोपाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी 1 2 3 है, 3 के लिए प्रोपाइल हो जाएगा और अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान देना, इस क्वेश्चन पर नजर दौड़ाना है 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ OH है। तो ध्यान देना है प्यारे बच्चों, पहले सब इरेज कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना है, पांच नंबर क्वेश्चन देखना है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ OH है और यहाँ पर C है। ठीक है, तो ध्यान देना है, 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। तो 2 पर मिथाइल है, तो यहाँ पर 2 छूट गया है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा। 1 2 3 है, 3 के लिए चलेगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है 6 नंबर में, तो 6 नंबर वाला हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है, CH है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर प्यारे बच्चों CH2 है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर OH है। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा नंबरिंग यहीं से होगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, किसी को दिक्कत। 5 नंबर। अब ध्यान देना, ये हमारा पास ब्रांच है, तो ब्रांच का नाम लिखो 3 नंबर पर, तो हो जाएगा 3 मिथाइल हो जाएगा प्यारे बच्चों। नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। ब्रांच 1 है, 5 के लिए चलता है हमारे पास, क्या चलता है प्यारे बच्चों, पेंट चलता है। 5 के लिए क्या चलता है, पेंट। और इसमें 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो YN चलेगा। और उसके बाद 1 पर अल है, तो 1 पर OL चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही हमारा नाम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 4 वाइन हो जाएगा और 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, और यहाँ से यहाँ पर ध्यान देना है, क्या नाम लिखा हुआ है, इथेन 1,2 डायऑल लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पर 3 वाला जरा ध्यान से समझो, 3 वाला भी, तो 3 वाला भी आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो ध्यान देना, इधर से नंबरिंग कर लो, 1 2 3 हो जाएगा। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, और 1,2,3 पर ट्रायऑल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अल्कोहल में हम लोग साइक्लो वाला चलते हैं। ठीक है ना, कुछ साइक्लो वाला हम लोग लिख लेते हैं, इसको पहले समझा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये साइक्लो, यहाँ पर अल्कोहल है, तो इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो साइक्लो है तो साइक्लो लगा दिए। उसके बाद हेक्स है तो हेक्स लगाए, सिंगल बॉन्ड है तो AN लगाए, और 1 पर ऑल है तो हेक्स N1 ऑल हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देना, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको देना, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको, 6 नंबर इसको।
साइक्लो है तो साइक्लो लगाएंगे, 6 के लिए हेक्स चलेगा, और 2 पर डबल बॉन्ड है 2 लगाएंगे, है ना, डबल बॉन्ड 2 लगेगा, 2 इन होगा, और 1 पर क्या है, OL है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर OH है, यहां पर मान लो Cl है, यहां पर Br है, और यहां पर डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहां से होगा प्यारे बच्चों? तो ये क्वेश्चन बनाना है तो फंक्शनल ग्रुप बिरा से नंबरिंग होगा, 1 नंबर इसको, 2 नंबर इधर जाएंगे, फिर 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर इसको। तो नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो नाम हमारा हो जाने वाला है, 2 का ब्रांच आपको दिख रहा है, ये एक ब्रांच है, एक ये ब्रांच, पहले ब्रांच को लिखते हैं। तो 2 का ब्रांच है, ब्रांच को हम अल्फाबेटिकल लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकल में 4 ब्रोमो हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके बाद 3 क्लोरो हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लो है तो साइक्लो लिखेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 के लिए पेंट चलेगा, सभी के बीच में सिंगल है, डबल बॉन्ड या 2 पर डबल बॉन्ड लिखेंगे, और उसके बाद 1 पर ऑल लिखेंगे, 1 ऑल हो जाएगा, और ये हटा देंगे क्योंकि O आ गया, कहीं पर भी A E I O U और Y रहेगा तो 2 लगातार, देखो E और O लगातार आ गया, इसलिए पहला वाला हट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला हट जाएगा, आपका नाम सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नहीं कोई दिक्कत। तो ये था हमारे पास अल्कोहल से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अल्डिहाइड। क्या है प्यारे बच्चों नाम? अल्डिहाइड। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है प्यारे बच्चों, अल्डिहाइड। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड होने वाला है। ठीक है, एल्डिहाइड का जो संरचना होता है प्यारे बच्चों, वह हमारा होता है, जरा ध्यान से देखना है, C डबल बॉन्ड H होगा, या फिर आप लिख सकते हो CHO, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान देना, इसमें हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? सेकेंडरी सफिक्स की बात। तो सेकेंडरी सफिक्स ई वाला 2 लेटर पहला है तो AL लगा देना। ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना, तो ये संरचना हो गई, यानी स्ट्रक्चर हो गया, देखो यहीं पर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर जो हमारा कुछ इस तरह, और ये सेकेंडरी सफिक्स की बात कर रहे हैं, AL लग रहा है। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अदरवाइज फिर आगे देखेंगे, इसमें कुछ अलग सा नियम बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अगर एक कार्बन है और इसके साथ हमारे पास क्या है, ये रहा, एक कार्बन अगर रहता है तो उसका क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए चलता है मेथ, अब मिथ में सिंगल बॉन्ड होता है N, और वहां पर एक पर ही क्या है, 1 पर ही क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। ये पूरा का पूरा कार्बन, ये जो अल्डिहाइड वाला कार्बन, इसका खुद अपने आप में एक क्या होता है, नंबर काउंट होता है, तो इसलिए इसके लिए AL लगाएंगे। किसी को दिक्कत? एक लाइन में अगर इसको हटा देंगे, एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन इसका ये तो IUPAC नाम हो गया, IUPAC नेम हुआ, लेकिन इसका एक पॉपुलर नाम होता है प्यारे बच्चों, उस पॉपुलर नाम को ध्यान में रखना है। जो पॉपुलर नाम हमारा होता है वो होता है, एक के लिए हमारा होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्या होता है फॉर्मल? पॉपुलर नाम क्या होता है, या कॉमन नाम? फॉर्मल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये था। अब 2 कार्बन की बात करते हैं, तो 2 कार्बन के लिए एसिटल्डिहाइड होता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर CH3 लगा दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड H लगा दो, ये अल्डिहाइड है, 1 2 होगा। ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम होगा। 2 के लिए क्या चलता है, तो 2 के लिए चलता है इथ, और कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 पर क्या है, अल है, इसका नाम हो जाएगा
इथेनल हो जाएगा, या पॉपुलर नाम इसका कहो या कॉमन नाम कहो, तो इसका क्या नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम जाना जाएगा प्यारे बच्चों? इसको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, ठीक है, एसीटल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं। यहाँ पर मान लो Cl है, चलो यहाँ पर Br है, तो नंबरिंग तो यहीं से होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं, नंबरिंग यहीं से होगा। अब इसका जो नाम लिखने वाले, पहले इसका नाम लिखते हैं ब्रांच का। इसमें ब्रांच में 2 का ब्रांच है, एक है क्लोरो, एक है ब्रोमो। तो ब्रांच को हमेशा अल्फाबेटिकल लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 4 है तो 4 ब्रोमो होगा, क्योंकि बी पहले आता है। उसके बाद 3 आएगा क्लोरो, उसके बाद आएगा, ब्रांच खत्म हो गया, साइक्लो है नहीं, वर्ड रूट 3 नंबर वर्ड रूट होता है, तो 3 नंबर जो है वर्ड रूट है, उसका क्या नाम हो जाएगा? 5 है, तो 5 के लिए पेंट चलेगा। सभी में सिंगल बॉन्ड है और 1 पर क्या है? अल है, ठीक है प्यारे बच्चों, किन्हीं को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डबल बॉन्ड लगा के देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Br लगा देते हैं, यहाँ पर बस उसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। नंबरिंग तो यहीं से होगा, क्योंकि फंक्शन ग्रुप यही है, तो नंबरिंग यहीं से होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चेक कर लो एक बार, क्या हो जाएगा? अब जरा ध्यान देना है, तो नाम हो जाए, देखो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो। तो सबसे पहले ब्रांच लिखो, 4 ब्रोमो। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो उसके बाद जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 के लिए पेंट चलता है, 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड है 2 पर, तो 2 इन चलेगा, 2 इन चलेगा, और 1 पर ऑल है तो 1 ऑल चलेगा। ये हटा देना, डायरेक्ट आपका ये नाम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, किन्हीं को दिक्कत? ये नहीं लिखाएगा, ये जो है आपका नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट इस तरह से नाम होगा, ठीक है, किन्हीं बच्चे को दिक्कत नहीं ना। तो चलिए कुछ और हम बताते हैं इसमें, कुछ और जो है। अब जरा ध्यान देना, इसमें साइक्लो के लिए अलग कंडीशन होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, साइक्लो के लिए अलग कंडीशन होता है, ठीक है ना। देखिए एक ये क्वेश्चन है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना, सी, यहाँ देखना सी है, सी है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ CHO है। तो दो को क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, या तो इधर से नंबर दो या इधर से नंबर, इधर से 1 2 3 4। तो देखो 4 कार्बन के लिए चलता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, उसके बाद 1,4 डाई अल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ब्यूटेन कर देना, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यानी इसका नाम है क्या है? अच्छा क्लियर लिख देते हैं, ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड AN है, उसके 1,2, उसके बाद हो जाएगा डाई अल हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये नाम हो जाएगा। अब देखो साइक्लो, अगर हमें इसको बनाना है, साइक्लो के लिए स्पेशल इसमें है ना कुछ लगाना पड़ता है। तो एक चीज सभी बच्चे ध्यान देंगे, हेडिंग लगाएंगे, सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे, सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे। सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे स्पेशल सफिक्स, जिसको हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 कंडीशन है, साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट जुड़ा हो, अगर स्पेशल सफिक्स वाले डायरेक्ट क्या चीज से जुड़ा हो? डायरेक्ट बंद वाले से जुड़ा रहेगा, उसके लिए। दूसरा कंडीशन, 3 या 3 से अधिक कार्बन युक्त क्रियाशील समूह हो, तो उसमें हम लोग कार्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? कार्ब का। अब यहाँ पर ये 6 गो है, तो इसमें हम लोग स्पेशल इसका यूज करते हैं। जैसे 1 नंबर में हमारे पास है COOH, इसको तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है।
उसी प्रकार दूसरा है COX है, इसका नाम है कार्बोनाइल हैलाइड है। उसी प्रकार इसका नाम है CONH2 है, इसको बोलते हैं कार्बामाइड बोला जाता है। उसी प्रकार ये है CHO जो कि हमको यही अभी देख रहा है अल्डिहाइड ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्ब अल्डिहाइड के नाम से जाता है। CN हो गया तो कार्ब नाइट्राइल का हो या साइनाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, यानी कार्ब नाइट्राइल ही चलेगा। और COOR को बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलेट। इसमें आपको जो एग्जाम में आया हुआ है बिहार बोर्ड में, एक ये नंबर आया हुआ है और एक ये नंबर, यही दोनों अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा जो होता है स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं। चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना है। जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है C यहाँ पर CHO होगा, यहाँ पर CHO होगा, यहाँ पर CHO होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, कुछ इस प्रकार दे देते हैं, ये हमारे पास CHO हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइक्लो से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना कार्बन वाला, यानी स्पेशल सफिक्स है। इसमें कुछ नहीं, नंबरिंग तो यही से होगा 1 2 3 4 5, लेकिन जब नाम लिखने की बारी आएगा तो वैसे ही लिखते हैं 1 2 3 4 5 करके 1 नंबर लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ब्रांच को। ब्रांच है नहीं। 2 नंबर है साइक्लो, हाँ साइक्लो है तो साइक्लो लिखना है। 3 नंबर होता है वर्ड रूट होता है, 5 है तो 5 के लिए चलेगा, पेंड चलेगा। अब सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN ही चलेगा। लेकिन इसमें स्पेशल क्या होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट साइक्लो जुड़ा है इसलिए 1 नंबर पर क्या हो जाएगा, कार्बो अल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? कार्ब अल्डिहाइड के नाम से जाना। उसी प्रकार यहां से देख लो CHO जो है 3 से ज्यादा, अगर कम से कम 3 रहना, 3 से ज्यादा होगा है ना, 4 होगा 5 होगा 6 होगा, तो इसमें भी हम लोग कार्ब अल्डिहाइड यानी कार्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका ये कहानी था क्या, अगर हम 1 नंबर इसको देते थे ना, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर, तो किसी कारण से एगो छूट जाता था, या इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 देंगे, ई छूट जाता है। इसलिए ये क्या हुआ, ये तीनों चला गया IUPAC का कोर्ट में, और कोर्ट में जो बोला गया कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, अगर ये दोनों को नंबर मिल रहा है तो इसको नहीं मिल रहा है ना, अगर ये दोनों को मिल रहा है तो हमको नहीं, तो बोला रुको तुम लोग के लिए एक समाधान है। तो समाधान ये है कि तुम लोग में से किसी को नंबर नहीं दिया जाए वाला, ठीक है, न खाएंगे न खाने देंगे, वही वाला उपाय हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर देते हैं, 1 नंबर इसको हो गया, 2 नंबर इसको देते हैं, 3 नंबर इसको देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन मुख्य चेन हो गया। अब क्या है, नाम लिखने का तरीका वैसा ही है। तो इसके लिए 1 2 3, 3 के लिए ब्रांच है ना, 3 के लिए चलता है प्रोप चलता है प्यारे बच्चों। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN ही चलता है। अब क्योंकि देखो CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 है, और 3 के लिए क्या चलता है प्यारे बच्चों, ट्राई चलता है। ट्राई कौन सी है, तो इसका नाम है कार्ब अल्डिहाइड। कार्ब अल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, क्या नाम है, कार्ब अल्डिहाइड। इस तरह से दोनों का नाम हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, ध्यान देना है, क्वेश्चन दे रहे हैं। यहां पर मान लो CHO है, यहां पर CHO है, यहां पर CHO है, यहां पर Br है, यहां पर Cl है। तो इसका नाम बताओ। सबसे पहले देखो 1 2 3 गए, 3 गो है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो सबसे पहले ब्रांच लिखेंगे, ये 2 बच्चों ब्रांच है, तो एक का नाम है ब्रोमो, एक का नाम क्लोरो। तो अब किधर से होगा, नंबरिंग इधर है, देखो इधर से कभी नहीं होगा क्योंकि देखो ब्रांच इधर से नजदीक आ रहा है, Br, वो भी अल्फाबेटिकल में, पहले ब्रोमो आता है, इस वजह से इसी यही नंबर हमारा सही होगा। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्यारे बच्चों। उसके बाद 4 पर है तो 4 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 के लिए चलता है प्यारे बच्चों पेन, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो AN ही चलेगा। और देखो 1 पर है, 3 पर और 5 पर है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर, कौन सी है, 3 गो है, ट्राई, कौन सी ट्राई है, कार्ब अल्डिहाइड, CARB, कार्ब अल्डिहाइड है। क्या है प्यारे बच्चों, कार्ब अल्डिहाइड है।
चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। एक क्वेश्चन साइक्लो वाला हम लोग दे रहे हैं, इस यहाँ पर CHO दे देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर हम लोग Cl देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड देते हैं। तो नंबर 1 तो इसी को मिलेगा, कोई शक? उसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। अब जरा इसका नाम दो, तो 2 क्लोरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्रांच को पहले लिखेंगे। साइक्लो है तो साइक्लो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 है तो 5 के लिए पेंट चलेगा, और डबल बॉन्ड 3 पर है तो 3 इन चलेगा। उसके बाद क्या होगा, 1 पर क्या है प्यारे बच्चों, कार्ब अल्डिहाइड है, कार्ब अल्डिहाइड, ALDEDEHYDE, कार्ब अल्डिहाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका नाम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।